रिश्ते संबंधी प्रश्नों से आप अपने कॉमन सेंस को परख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इन 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को अपने आप हल कर पाते हो, सही हल कर पाते हो। इन 5 क्वेश्चनों के साथ ही मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता की पुत्री है। तो वह औरत राम से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राम कह रहा है किसी औरत को देखते हुए कि वह जो औरत है वह मेरी माता का पति कौन हुआ? मेरी माता का पति यानी कि मेरे पिता की माता कौन हुई? यानी कि मेरी दादी माँ की पुत्री है। ठीक है, तो वह जो औरत है वह मेरी दादी माँ की पुत्री है। ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई। तो वह औरत मेरी दादी माँ की पुत्री है यानी कि मेरे पिता की जो बहन है वो मेरी क्या लगेगी? बुआ ही तो लगेगी। तो उस औरत का राम से क्या संबंध है, यही पूछा गया है। तो वह औरत राम की बुआ लगेगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही गैस कर लिया था तो नीचे कमेंट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि राम कह रहा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए कि वह जो औरत है वो मेरी माता के पति। अब मेरी माता का पति कौन हुआ? यानी कि मेरा पिता हुआ। मेरे पिता की माता कौन हुई? मेरी दादी जी की पुत्री है यानी कि वह जो औरत है वो मेरी दादी की पुत्री है। अब दादी की पुत्री क्या लगती है? हमारी बुआ ही तो लगती है। तो वह औरत राम से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत राम की बुआ लगती है। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता कि राम औरत से किस प्रकार संबंधित है तो हमें राम का रिश्ता बताना होता, तब हम कहते कि राम औरत का भतीजा लगता है। ठीक है, इस तरह से हम इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो बताइए कि वह लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है? इसमें क्या कहा गया है कि रीना कह रही है किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि वह जो लड़का है वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि दादा का एकमात्र पुत्र है। तो वह पुत्र कौन हुआ? दादा का पुत्र कौन होता है? या तो पिता होता है या फिर चाचा होता है। अब एक ही पुत्र है तो obvious सी बात है कि वो क्या होगा? पिता होगा। तो मेरे दादा का एकमात्र पुत्र यानी कि मेरे पिता का पुत्र है। ठीक है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र कौन है? ये लड़का है जिसकी तरफ रीना इशारा कर रही है। रीना कह रही है कि ये जो लड़का है ये मेरे पिता का पुत्र है। अब पिता का पुत्र क्या होता है? भाई ही तो होता है। तो रीना के संबंध में ये लड़का क्या होगा? रीना का भाई होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि बताइए कि वह लड़का रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो वह लड़का रीना का भाई होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दो भाई हैं। ए और बी आपस में दो भाई हैं जबकि सी और डी दो बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है यानी कि ए का जो पुत्र है वो क्या है? वो डी का भाई है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, ये कहा गया है। तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है? यहाँ पर हमसे बी और सी के बीच में संबंध पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखो कि ए और बी दो भाई हैं, तो हम इनको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि ए और बी क्या हैं? दो भाई हैं। अब दो भाई हैं तो यहाँ पर पुरुष के लिए मैं यहाँ पर प्लस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि सी और डी दो बहनें हैं, तो हमें नहीं पता कि इनसे क्या रिलेशन है, इनको अलग लिख लेंगे। तो सी और डी दो बहनें हैं यानी कि ये दोनों स्त्रियां हैं। इसके बाद क्या कहा गया है कि ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। अब ए का कोई भी पुत्र होगा, मान के चलिए ए का पुत्र एक्स है, तो वो क्या है? वो डी का भाई है। ये कह रहा है कि ये जो एक्स है ये डी का भाई है। तो डी जो है ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। अब डी इसकी बहन है तो जाहिर सी बात है कि सी और डी दो बहनें हैं, तो एक्स जब डी का भाई है तो एक्स सी का भी भाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा कि सी डी और एक्स ये तीनों भाई बहन हैं और इनका पिता है ए और इनका चाचा कौन है? बी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है, मतलब कि बी सी का कौन लगता है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि बी सी का क्या लगेगा। तो सी का पिता कौन हो गया? ए। अब पिता का भाई बी है यानी कि बी का ही हमसे रिलेशन पूछा है, तो बी कौन लगेगा? सी का। पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है। तो बी जो है ये सी का चाचा लगेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। तो इस तरह से आप कोडेड क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल कोडेड क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, इससे आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने औरत से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पर देखो क्या कहा गया है
कि एक आदमी कह रहा है औरत से, ठीक है, एक आदमी औरत को कह रहा है तुम्हारी माँ का पति, तुम्हारी माँ का पति क्या हुआ, तुम्हारा पिता हुआ, ठीक है, माँ का पति क्या पिता होता है, की बहन, यानी कि तुम्हारे पिता की बहन क्या होगी, तुम्हारी बुआ होगी। ये जो तुम्हारे पिता की बहन है, तुम्हारी बुआ है, वो क्या है, मेरी बुआ है, यानी कि तुम्हारी जो बुआ है वही मेरी बुआ है। ये आदमी कह रहा है औरत से, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि वह औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो औरत है ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि इन दोनों की जो बुआ है, औरत और आदमी की, इन दोनों की बुआ एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी और औरत आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, तभी तो इनकी बुआ एक होगी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि औरत क्या लगती है आदमी की, तो औरत क्या लगती है आदमी की, बहन लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि कमल कह रहा है, ठीक है, कि रवि की जो माँ है, यानी कि रवि की जो माँ है, ठीक है, रवि की माँ वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि मेरी जो माँ है उसकी एकमात्र पुत्री। अब मेरी माँ की एकमात्र पुत्री कौन होगी, मेरी बहन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कमल की जो बहन है, कमल कह रहा है कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि मेरी बहन है वो कौन है, रवि की माँ है, यानी कि रवि की माँ जो है वो मेरी बहन है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहन का लड़का ही रवि है, ठीक है, यानी कि कमल की जो बहन है, यहाँ से हमें ये पता चला कि कमल की जो बहन है वो रवि की माँ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रवि जो है ये कमल की बहन का ही तो लड़का है, रवि जो है ये कमल की बहन का ही तो लड़का है, ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि रवि जो है ये क्या हुआ, कमल का भांजा होगा। और अगर बात करें कमल की, तो कमल रवि का मामा लगेगा। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि कमल का रवि से क्या संबंध है, ये पूछा है कि कमल रवि का क्या लगता है, तो कमल रवि का क्या लगेगा, मामा लगेगा, क्योंकि कमल की बहन का लड़का है रवि, ठीक है, कमल की बहन का लड़का है रवि, तो कमल रवि का मामा लगेगा। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता कि रवि कमल का क्या लगता है, यानी कि रवि कमल से किस प्रकार संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता भांजा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। आप इसके बारे में सोचिए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करना, नहीं तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अमित कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। कौन कह रहा है, अमित कह रहा है कि यह जो लड़की है यह मेरी माँ के पौत्र की। अब पौत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पौत्र का मतलब होता है पोता, यानी कि ग्रैंडसन। तो अमित कहता है कि यह जो लड़की है ये मेरी माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। अब आपको बताना है कि अमित का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी कि अमित उस लड़की का क्या लगता है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अपने कॉमन सेंस को परख लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना एजुकेशनल वीडियोज समय समय पर पाते रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।